वेलकम टू पेनेशिया। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड वीक ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। दीज आर द टॉपिक्स जिनके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहले तो इंडिया में एक नया म्यूजियम बनाया है, जियो साइंस म्यूजियम। नेक्स्ट इज हिस्टोरिक डॉल्फिन टैगिंग इन इंडिया, इंडिया प्रमोट्स आयुष सिस्टम ग्लोबली। ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल में एक नई स्कीम लॉन्च करी है। यूके जो है उसने इंडो पैसिफिक ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया है। देयर इज अ वॉल्केनिक इरप्शन अराउंड द वर्ल्ड। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में वी हैव अ न्यू मेंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ अपॉइंटमेंट्स एंड अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। देन कुछ स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी हमारे पास न्यूज़ है, चेस के रिलेटेड, सम रिलेटेड टू फीफा वर्ल्ड कप एंड ऑल्सो रिलेटेड टू जूनियर एशिया कप टाइटल। देन सम इम्पॉर्टेंट डेज एंड ऑबिचुरी। और आज के करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको इग्नोर मत कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट न्यूज़ के बारे में। जो हमारा जीएसआई बॉडी है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक जियो साइंस म्यूजियम बनाया है जिसको इनॉग्रेट किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने इन ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो जगह जरूर याद रखनी है, ग्वालियर मध्य प्रदेश। द म्यूजियम इज डिवाइडेड इनटू 2 गैलरीज, जिसमें एक गैलरी प्रेजेंट करेगी अर्थ और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। दूसरी गैलरी जो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ हुआ उसकी जर्नी के बारे में हमें बताएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि ये किसने इनॉग्रेट किया, दूसरी चीज इसको कहाँ इनॉग्रेट किया गया। इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडियाज फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक। इंडिया का पहला डायबिटीज बायो बैंक बनाया गया है इन चेन्नई तमिलनाडु, जिसको बनाने के लिए कोलैबोरेशन हुआ था आईसीएमआर एंड मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन का। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, 2 नए इंस्टीट्यूशंस इंडिया में एक तरह से हमने एस्टेब्लिश किए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टोरिक डॉल्फिन टैगिंग। डॉल्फिन जो है वो इंडिया का एक्वेटिक एनिमल है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज गंगा रिवर डॉल्फिन। तो गंगा रिवर डॉल्फिन एक तो इंडिया की इंडेंजर्ड स्पीशीज भी है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में एक प्रोजेक्ट चलता है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन में हमने एक नई चीज़ की है, डॉल्फिन, एक पर्टिकुलर डॉल्फिन के ऊपर हमने जियो टैगिंग करी है। एक पर्टिकुलर डॉल्फिन के ऊपर हमने टैगिंग करी है, सैटेलाइट टैगिंग, जिसमें एक मशीन फिट कर दी जाती है एनिमल के ऊपर ताकि हम उस एनिमल को ट्रैक कर पाए। ट्रैक करने से हमें उनके नेचर, उनकी कम्युनिटी, उनके बिहेवियर्स, माइग्रेशन पैटर्न्स, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस मिलती है। तो क्योंकि डॉल्फिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो गंगा रिवर डॉल्फिन का जो साइंटिफिक नेम है वो ये है प्लैटिनिस्टा गैंगेटा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये यूपी की स्टेट एक्वेटिक एनिमल भी है। अब मेजर एडवांसमेंट हुआ है प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंडर। अगेन आई एम टेलिंग यू, डॉल्फिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ इंडिया, डिक्लेयर्ड इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल, एंड दिस स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन इज नियरली ब्लाइंड। इनको दिखता नहीं है ऑलमोस्ट। दे रिलाई ऑन इकोलोकेशन फॉर नेविगेशन एंड फीडिंग, और ये इंडिया की एक्वेटिक एनिमल्स में से सबसे प्रोमिनेंट स्पीशीज हम इसको कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है इंडिया प्रपोर्ट्स आयुष सिस्टम ग्लोबली। आयुष का पहले तो फुल फॉर्म हम क्लियर करेंगे आज। आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदिक, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, सोआ रिग्पा एंड होम्योपैथी। तो इन सब वर्ड्स को इकट्ठा करके आयुष वर्ड बनता है। आयुष जो है वो एलोपैथिक के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ मेडिसिन है, और इंडिया दुनिया भर में इनको प्रमोट कर रहा है फॉर ओवरऑल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इंडिया में मिनिस्ट्री भी है, आयुष मिनिस्ट्री। आयुष मिनिस्ट्री में दुनिया भर की 5 कंट्रीज में अपनी सीट्स इस्टेब्लिश करी हैं। सीट्स से क्या आप ये कह लो, यूनिवर्सिटीज़ में अपने कुछ सेंटर्स खोले हैं, जिन सेंटर्स में आयुष के रिलेटेड रिसर्च की जाएगी, उसको प्रमोट किया जाएगा, इसको इंटरनेशनल लेवल पे हम लेके जाने की कोशिश करेंगे। वो 5 कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, लाटविया एंड मलेशिया। तो ये आयुष मिनिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है। अब इन 5 कंट्रीज में भी आयुष पे रिसर्च की जाएगी। अब इसी में आप देखिए, वर्ल्ड आयुर्वेदा डे भी इंडिया में डिक्लेयर किया जा चुका है। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून डिक्लेयर किया जा चुका है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। तो ये सारे इनिशिएटिव हम आयुष को प्रमोट करने के लिए करते हैं। Next is Mamata Banerjee in West Bengal has launched a new scheme related to housing. अब आपको पता होगा नेशनल लेवल पे भी एक हाउसिंग स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। अब ममता बनर्जी क्योंकि ऑपोजिशन से और वो क्लैश जो इनमें चलता रहता है, उसकी वजह से उन्होंने एक काउंटर स्कीम लॉन्च करी है जो कि 100% स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग स्कीम होगी, जो पीएम आवास योजना को काउंटर करने के लिए है। तो एक ये स्टेट फंडेड इनिशिएटिव है फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इसकी 60,000 की, जो ऑलरेडी कुछ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करी जा चुकी है। इस पर टोटल
सरकार एक्सपेंडिचर करने वाली है 14,000 से भी ज़्यादा करोड़ का। और इसी के साथ एक और नई चीज़ लॉन्च हुई है, वेस्ट बंगाल में ही कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज जिसका नाम है गंगा सागर सेतु, जो कि कनेक्ट करेगा मेन लैंड को सागर आइलैंड के साथ। तो वेस्ट बंगाल के साथ ही एक आइलैंड पड़ता है सागर आइलैंड, मेन लैंड को उस आइलैंड के साथ कनेक्ट करने के लिए एक सेतु बनाया जाएगा जिसका नाम है गंगा सागर सेतु। ये भी स्टेट गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है जिसपे वो 1500 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है। नेक्स्ट इन द न्यूज़ वी हैव यूके ज्वाइंस इंडो पैसिफिक ब्लॉक। तो पहले ब्लॉक को ही समझ लेते हैं। इंडो पैसिफिक ब्लॉक का ओरिजिनली नाम था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। 11-12 कंट्रीज़ ने इसको शुरू किया था, फिर 2016 में यूएस ने इसमें से ड्रॉप आउट कर दिया। तो जो बची हुई कंट्रीज़ थी उन्होंने इसका नाम चेंज करके इसको बना दिया CPTPP। तो प्रेजेंट जो इसका नाम है दैट इज दिस। तो ये एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप है बिटवीन 11 कंट्रीज, 12th मेंबर ऑफ यूके ऐड हो गया। ये 11 कंट्रीज हैं, यहाँ आप मैप में देख सकते हो ऑल दीज ग्रीन कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप का पर्पस है कि कंट्रीज का आपस में जो ट्रेड बैरियर्स हैं हम उनको खत्म करके फ्री ट्रेड को प्रमोट करेंगे। यूके हमेशा से एक ऐसी ही पार्टनरशिप का मेंबर रहा है जो थी यूरोपियन यूनियन। तो 2019 के आसपास यूके ने ब्रेग्जिट कर लिया था। ब्रेग्जिट इज यूरोपियन यूनियन से ड्रॉप आउट कर लिया था। ब्रेग्जिट से ड्रॉप आउट करने के बाद इस पार्टनरशिप को ज्वाइन करना यूके के लिए और उसके ट्रेड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ साबित हो सकती है। तो ये जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है नाउ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। इसके मेंबर कंट्रीज़ ये कब बनी, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, कौन सी एस्पायरिंग कंट्रीज़ हैं, इसका पर्पस क्या है, एंड हु इज़ द न्यूएस्ट मेंबर जो इसमें ऐड हुआ है और इससे यूके की इकोनॉमी के ऊपर और ओवरऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ें, ये डायमेंशंस हम इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज अ वॉल्केनिक इरप्शन दैट हेल्ड इन ईस्ट जावा इन इंडोनेशिया। माउंटेन का नाम है माउंट सेरेमू। 15 दिसंबर को वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। माउंटेन की हाइट यहाँ पर लिखी हुई है। एंड इंडोनेशिया में दुनिया भर के सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हैं, 127 इन अ सिंगल कंट्री। आप इस मैप में देख सकते हो, दिस इज होल ऑफ इंडोनेशिया। इस पूरे में ये जो ब्लैक ब्लैक से इंडिकेट कर रहे हैं दीज आर ऑल वॉल्केनिक माउंटेन्स। सो इंडोनेशिया इज पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जहाँ पे सारे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं दुनिया के, और उनमें से सबसे मेजर कंट्रीज इंडोनेशिया। इसी साल लेटेस्ट 3 माउंटेन वॉल्केनिक इरप्शन हो चुकी है। लेटेस्ट इज दिस सेरेमू। इससे पहले एक हुआ था पिछले ही महीने लियोटॉबी लाकी लाकी, और उससे पहले एक हुआ था माउंट ईबू। तो ये जो इंडोनेशिया के माउंटेन्स हैं एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं कि ये पर्टिकुलर वॉल्केनिक माउंटेन कौन सी कंट्री में सिचुएटेड, अब क्योंकि न्यूज़ में आ गया तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर लाइंस। अभी इस साल जो नबार्ड का पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन आया था कि इंटरनेशनल सोलर लाइंस का न्यूएस्ट मेंबर कंट्री कौन है। तो वैसे ही अब अगले साल भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। इंटरनेशनल सोलर लाइंस इंडिया के लिए अदरवाइज ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको इंडिया ने इनिशिएट किया है, इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में है। तो इंटरनेशनल सोलर लाइंस का 105th मेंबर जो कंट्री बनी है दैट इज मोल्डोवा। 104th मेंबर पिछले ही महीने बना है दैट इज अर्मेनिया। तो दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी भी किसी कंट्री ने इसको ज्वाइन करना होता है तो वो इंडिया आते हैं। इंडिया आकर हमारे हेडक्वार्टर में या इंडिया में दिल्ली में इसको ज्वाइन किया जाता है। तो इंटरनेशनल सोलर लाइंस के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आप कभी इग्नोर मत कीजिए, देयर इज मेजर चांस वो पेपर में आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में। टेक जाइंट गूगल ने अनाउंस किया है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रीति लोबाना एज इट्स न्यू कंट्री मैनेजर एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉर इंडिया। और इन्होंने जिनको रिप्लेस किया है वो थे संजय गुप्ता, जिनको एलिवेट करके इंडिया से एशिया पैसिफिक ग्रुप का प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो इंडिया के नए हेड को अपॉइंट किया गया है, शी इज़ अ फीमेल जिनका नाम है प्रीति लोबाना। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम SBI एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं रामा मोहन रॉय अमारा। देखो SBI या किसी भी बैंक की अपॉइंटमेंट करने के लिए अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो है वही अपॉइंट करता है, लेकिन रिकमेंडेशन बैंकिंग सेक्टर में पूछी जाती हैं फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। ये ब्यूरो रिकमेंडेशन देता है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट को, और फिर वो कमेटी आगे जाके फाइनल अपॉइंटमेंट करती है। नेक्स्ट है 3 न्यूज़ हमारे पास अवार्ड्स के रिलेटेड। सबसे पहली न्यूज़ है किरण मजूमदार हु इज़ चेयरपर्सन ऑफ बायोकॉन ग्रुप, एक हमारी बायो साइंस के रिलेटेड कंपनी है, वेरी फेमस कंपनी।
उनको अवार्ड मिला है जमशेदजी टाटा अवार्ड बाय द इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी फॉर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू बायोसाइंसेस। तो एक तो अवार्ड का नाम है जमशेदजी टाटा अवार्ड, और ये मिला है इस साल किरण मजूमदार को, जिनकी कंपनी का नाम है बायोकॉन। ठीक है, दूसरी चीज़ है अयोध्या का जो राम टेम्पल प्रोजेक्ट है उसको एक माइलस्टोन मिला है ब्रिटेन की काउंसिल की तरफ से, एक स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है फॉर सेफ्टी पर्पस। तो सारी जो मैनेजमेंट कमेटी है जो अयोध्या टेम्पल की मैनेजमेंट कर रही है, उनकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को देखते हुए ब्रिटेन ने अपना हाईएस्ट ऑर्डर सेफ्टी अवार्ड जो है वो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जिसका नाम है वो दिया है अयोध्या टेम्पल को। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड थिंग इज हिंदी राइटर सूर्य बाला हैज़ बीन अवॉर्डेड 34th व्यास सम्मान। व्यास सम्मान दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन की तरफ से, जो कि 3 तरह के लिटरेचर अवार्ड्स इंडिया में देते हैं। व्यास सम्मान पर्टिकुलरली सिर्फ हिंदी राइटर्स को दिया जाता है। तो सूर्य बाला की एक लेटेस्ट नॉवल है जिसका नाम है कौन देश को वासी, जो कि इंडियन इमिग्रेंट्स जो अमेरिका में रहते हैं उनके रिलेटेड कुछ स्टोरी है। तो एक तो ये याद रखेंगे कि व्यास सम्मान किसको मिला है। व्यास सम्मान सिर्फ हिंदी राइटर्स को दिया जाता है जिसमें 4 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है। इसके अलावा के बिरला फाउंडेशन सरस्वती सम्मान देती है, 15 लाख रुपीज़ उसमें प्राइस मनी दी जाती है, और सरस्वती सम्मान इंडिया की किसी भी लैंग्वेज में दिया जा सकता है। इसके अलावा एक बिहारी अवार्ड भी है जो सर के बिरला ग्रुप के अंडर ही दिया जाता है। तो ये 3 अवार्ड्स हैं सेम फाउंडेशन के, एक प्राइवेट फाउंडेशन देती है, लिटरेचर की कैटेगरी में बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम स्पोर्ट्स न्यूज़। जूनियर एशिया कप वमेन कैटेगरी में अभी हुआ था जिसमें इंडिया जो है वो फाइनल जीतकर वापस आया है। सो इंडिया हैज़ डिफीटेड चाइना 3-2 इन द फाइनल हेल्ड इन मस्कट ओमान। तो एक तो मैच कहाँ हुआ था, मस्कट ओमान। एशिया कप था जूनियर वमेन कैटेगरी में जिसमें फर्स्ट पोजीशन है इंडिया, सेकंड इज चाइना, थर्ड इज जापान, फोर्थ इज साउथ कोरिया एंड फिफ्थ इज मलेशिया। सो दीज आर द 5 पोजीशंस जिनमें से आप इंडिया और चाइना ज़रूर याद रखेंगे कि किसको हराकर हम चैंपियन बने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2024 इंटरनेशनल फीफा वर्ल्ड कप। ऑल्दो आप लोगों को पता ही होगा स्पेन की जो टीम है उसने मैक्सिको की टीम को हराकर जीत हासिल करी है। स्पेन की जो टीम है उसका नाम है रियल मैड्रिड। सो दैट टीम इज द विनर फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2024। इंपॉर्टेंट है, और ये पहली बार नहीं है कि स्पेन की टीम ये चैंपियनशिप जीती है, इससे पहले भी वो 2-3 बार कम से कम ये चैंपियनशिप जीत चुकी है। दिस इज 4th और द 5th टाइम। तो मैक्सिको की टीम तो एक हराया है 3-0 की परफॉर्मेंस में, एंड दैट मैच वाज हेल्ड इन लुसेल स्टेडियम इन कतर। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। इसी के साथ एक चीज़ जो आप लोग खुद कवर कर सकते हैं, फीफा बेस्ट अवार्ड्स जो दिए गए हैं कतर में ही, सारे प्लेयर्स को बेस्ट मेन कैटेगरी, बेस्ट फीमेल कैटेगरी, बेस्ट गोल कीपर एंड ऑल दीज थिंग्स, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कम से कम बेस्ट मेल एंड बेस्ट फीमेल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया, डी गुकेश बन गए हैं दुनिया के यंगेस्ट चेस चैंपियन, 18th चेस चैंपियन एट द एज ऑफ 18। तो याद रखिए ये चीज़, ही इज़ 18th वर्ल्ड चैंपियन एंड एट द एज ऑफ 18 ही हैज़ अचीव्ड इट। तो इनका फाइनल मैच हुआ था सिंगापुर में अगेंस्ट चेस चाइनीज़ प्लेयर जिनका नाम है डिंग लायरन। तो डिंग लायरन को हरा कर ये बन गए हैं यंगेस्ट चैंपियन, 18 ईयर्स के हैं, ही इज़ फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु। दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड जो अभी लेटेस्ट हमें मिला है, यूनाइटेड नेशन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। यूनाइटेड नेशंस का ये हाईएस्ट ऑर्डर एनवायरमेंटल अवार्ड है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दुनिया भर में से लोगों को दिया जाता है। इस साल इंडियन को मिला है जिनका नाम है माधव गाडगिल। वेस्टर्न घाट्स की बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। उसके लिए एक एक्सपर्ट पैनल बना था जिसके ये चेयरमैन थे। उस एक्सपर्ट पैनल के अंडर इन्होंने बोला था कि वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो वो जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया उसके लिए इनको चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड इस साल का दिया गया है। एंड ऑल्सो टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर दिस ईयर इज डोनाल्ड ट्रंप। एंड ऑल्सो देयर इज अ डिक्शनरी कॉल्ड मरियम वेबस्टर जिसने इस साल का वर्ड भी डिक्लेयर कर दिया है। दैट वर्ड इज पोलराइजेशन।
पोलराइड जो वर्ल्ड होना शुरू हो गया है, झुकाव एक तरफ होना शुरू हो गया है, बैलेंस ऑफ पावर कम हो रहा है, उस चीज़ को देखते हुए दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज, एंड दैट वर्ड इज समवेयर लिंक्ड टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप ओनली, कि दुनिया भर में जो सारी सरकारें हैं वो एक तरफ एक आइडियोलॉजी की तरफ झुकनी शुरू हो गई हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं इस वीक के लिए जो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज विजय दिवस। विजय दिवस इज ऑन 16th of December। दिसंबर में 2 दिन हमारे पास ऐसे आते हैं जो 1971 इंडो पॉक वॉर के साथ रिलेटेड हैं। एक तो 4 दिसंबर हमारा नेवी डे, जिसमें हमने इसी वॉर में एक ऑपरेशन ट्राइडेंट नेवी ने कंडक्ट किया था वेरी सक्सेसफुली अगेंस्ट पाकिस्तान। 16 दिसंबर को फाइनली पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर किया था इंडियन आर्मी के आगे, और बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के बाहर आया था। तो वो जो सरेंडर वाला इंस्ट्रूमेंट साइन किया था पाकिस्तान ने, दैट वाज ऑन 16th of December, विच इज़ कंसिडर्ड एज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ इंडिया, और उस दिन को हम कहते हैं विजय दिवस इन इंडिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, जो कि हम 18 of December को मनाते हैं। माइग्रेंट्स का जो सोसाइटीज़ में कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल का हमारा थीम था ऑनरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स। माइग्रेंट्स के राइट्स को रिस्पेक्ट करना और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको ऑनर करना इस साल का हमने हमारा थीम रखा था। आगे हम बात करेंगे ऑबिचुरी के बारे में। पंडित संजय राम मराठे, अ डिस्टिंग्विश्ड क्लासिकल सिंगर एंड हारमोनियम आर्टिस्ट, पास्ड अवे ऑन 15 December एट द एज ऑफ 68। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ लेजेंडरी म्यूजिशियन पंडित राम मराठे। एक ऑबिचुरी तो ये है। दूसरा है हमारे पास तुलसी गौड़ा, अफेक्शनली नोन एज ट्री गॉडेस। ट्री गॉडेस के नाम से इंडिया में इनको जाना जाता था। नाम है तुलसी गौड़ा, एनवायरमेंटलिस्ट फ्रॉम कर्नाटका, और इनको हम इंडिया में पद्मश्री अवार्ड भी दे चुके हैं। बहुत कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने एफॉरेस्टेशन करने में। 1 लाख से ज़्यादा ट्रीज़ इन्होंने अपनी लाइफ में उगाए हैं और फॉरेस्ट को रीग्रो करने में कंट्रीब्यूशन किया है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट ऑबिचुरीज हैं हमारे इस वीक के। सो दीज आर ऑल दी करंट अफेयर्स फ्रॉम 3rd week of December। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे।